बड़े अफसोस और दुख के साथ में फिर एक मर्तबा आपके सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को सुबह से इतने कॉल आ रहे हैं कि गयासुद्दीन साहब वहाँ पर क्या हो गया मोड़खिरे में बोलकर। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मोड़खिरे में कैसे ब्लास्ट हुआ, क्या ब्लास्ट हुआ नहीं पता चला अब तक के बिदर से एसपीआई बम स्क्वाड, बम डिस्पोजल बम डिस्पोजल स्क्वाड सभी यहाँ पर उनकी टीम यहाँ पर आ चुकी है। वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ बोलकर, क्योंकि आज सुबह मैं समझता हूँ कि 9 बजे के आसपास जब स्कूल के लिए बच्चे जाने के लिए यहाँ पर ठहरे थे, और एक बुजुर्ग शख्स थे, एक फिर 18-20 साल के एक शख्स थे, 4 स्टूडेंट थे, जो मैं समझता हूँ कि 6th और 5th में वो बच्चे थे, वो स्कूल का बैग लगा लेकर वो ठहरे थे स्कूल की बस का इंतज़ार करते हुए कि अचानक बता रहे हैं यहाँ के मुकामी लोग के वाइट ऐसा कुछ आकर ब्लास्ट हुआ। इस तरीके से यहाँ पर मुकामी लोग जो उनके फैमिली वाले लोग वो बता रहे हैं, और वो ब्लास्ट होने के बाद में इतनी बुरी हालत हो चुकी है उनकी, क्योंकि बताया जा रहा है, और वीडियो में भी हम आपको क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आपको वो वीडियो देखेंगे तो आप रात भर नहीं सो जाएंगे, क्योंकि उस तरीके से वो हादसा हो गया है, उनकी हालत हो गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग शख्स का पूरा इतना हिस्सा ही डैमेज हो गया है, और आँख वो सारी चीज़ें चले गई हैं, और पैर भी बस्ट हो गए। इस तरीके से बातें यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि 4 मासूम स्कूल के बच्चे हैं, एक 18 साल 20 साल के एक शख्स है, फिर एक बुजुर्ग शख्स है। इतनी बुरे हादसे सीरियस कंडीशन में वो बुजुर्ग को सोलापुर में एडमिट किया गया है। इस तरीके से सामने आ रहे हैं। फिर हैदराबाद में उस नौजवान को वहाँ पे लेके गया है, और जो 4 मासूम बच्चे हैं वो शायद हुमनाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या उनको भी फिर बिदर में बिदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको भी वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। इस तरीके से आज ये हादसा मुड़खिरे में पेश आया। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि आज जिधर भी देखे उधर सभी के चेहरों पे एक मायूसी दिख रही है, और अंदर से गुस्सा है कि आखिर ये क्यों बार बार मुड़खिरे में इस तरीके से ब्लास्ट हो रहा है बोलकर, क्योंकि 1 साल पहले भी एक मासूम बच्चे का इसी तरह ब्लास्ट होकर पैर कट हो गया था। और उस हादसे के बाद में बहुत सारी चीज़ आप देखे होंगे, क्योंकि हम बार बार बताए थे कि किस तरीके से मुड़खिरे में ये इंसिडेंट हुआ बोलकर। तो आज उसी तरह आज जो इंसिडेंट हुआ, जब मैं सो गया था तो मुड़खिरे से इतने कॉल आए कि बोले गयासुद्दीन साहब फिर से मुड़खिरे में इस तरीके से वाकया हो गया बोलकर। तो मुड़खिरे में आकर देखे तो लहर सबके चेहरों पे मायूसी की लहर यहाँ पर दिखी, और सबके चेहरे पे गुस्से। उनके फैमिली वालों का तो रो रो कर इतना बुरा हाल हो रहा था कि पिछले साल हम आके न्यूज़ बनाए थे, वो बुजुर्ग बोले थे कि किस तरीके से वाकया हो गया बोलकर। वो बुजुर्ग जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मेरे को भी गले को लपट के रो रहे थे, तो हमारे भी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि आज इतना बड़ा हादसा इस मुड़खिरे में हो गया है। तो देख सकते हैं कि सभी टीम यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा बीदर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आज यहाँ पर मुड़खिरे में मौजूद है, और सभी लोग हैरान और परेशान होकर सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आखिर क्यों ये हादसा हो गया, और पिछले साल क्यों हो गया। फिर मैं समझता हूँ 2-4 दिन पहले भी यहाँ पर ये हादसा हो गया। तो सारे लोग यहाँ पर आज गम में मुब्तला है, गम के इसमें मायूस है, क्योंकि एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ तो क्यों हुआ। यही सवाल आज यहाँ पर मौजूद लोगों का भी है, और जितने भी हज़ारों लाखों लोग जो हमारे ज़रिए देख रहे हैं, सभी का एक ही सवाल है कि ये आखिर ब्लास्ट क्यों हो रहा है और कैसे हुआ। तो आज अभी तक इसका पता नहीं चला। जैसे ये पता चला हम आपके सामने रखेंगे। तो बने रहिए इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ पर। तो जानना चाहेंगे, यहाँ पर भी हमारे साथ में है ताजुद्दीन साहब, क्या कहेंगे इस हादसे को लेकर, क्योंकि बार बार ऐसे हादसे यहाँ पर पेश आ रहे हैं। ये जो हादसे बार बार यहाँ पर हो रहे हैं, जो लोगों का जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान जो भी हो रहा है, लोग इंजरी हो रहे हैं। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैडम और एसपी साहब से गुजारिश है कि ये पूरा आपने ये जो भी हो रहा है इसका अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कराए कि भाई इसकी क्या काज है, क्या वजह है, और जो लोग इसमें इंजरी है, जिनको भी जो भी नुकसान हुआ है, उनको गवर्नमेंट की जानिब से पूरा पूरा कॉम्पनसेशन देना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हुए हैं ये पुअर और गरीब लोग हैं, इनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। इतना मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मेरी गुजारिश है। तो नजीब खान साहब भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो सभी लोग गम की एक अफसोस में है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ बोलकर। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे अभी अभी थोड़ी देर पहले एमएलए डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब से भी बात हुई। वो बेंगलुरु में थे, फिर वो प्लेन से डायरेक्ट बीदर आए हैं, और बीदर में जो
ज़ख्मी हालत में वहाँ पर एडमिट हैं, बोले वहाँ पर मैं उनसे मुलाकात करूँगा। फिर मुड़खेरे में मैं घंटा डेढ़ घंटे में यहाँ पर भी आकर विज़िट करूँगा। इस तरीके से एमएलए सिद्धू पाटिल साहब भी हमसे कहे। फिर हमने इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे साहब से भी बात की है कि सर ये हादसे बार-बार यहाँ पर हो रहे हैं, तो वो भी बोले कि कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, हम उसके ऊपर में देखेंगे। इस तरीके से वो भी अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए बात किए हैं। तो देखेंगे कि किस तरीके से ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, बताएँगे हम आपको जैसे ही मालूम पड़ा। तो इसीलिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ पर। थैंक यू। हमनाबाद बस स्टैंड के अपोजिट 7 स्टार होटल के बाजू साइड बेंगलुरु बेकरी में स्पेशल क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ऑफर रखा गया है, जिसमें 1 kg केक अभी 500 में नहीं बल्कि सिर्फ 400 रुपीज़ में मिलेगा। और यहाँ से 500 का जो भी बेकरी आइटम्स लेंगे उन्हें दिलकुश राउंड पीस और 10 रुपीज़ का डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया जाएगा। और यहाँ स्पेशल मिलेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर, सैंडविच, केक, माया केक, रवे का तोश के अलावा सभी बेकरी आइटम। तो एक बार विजिट करना ना भूलें। और यह ऑफर सिर्फ इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ देखकर जाने वालों के लिए रखा गया है। अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स, केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट्स, जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेज, गार्डन, एलईडी लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने। दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए एसएस पारा वेडिंग मॉल, गांधी चौक, छुड़गुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो सूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़गुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू एसएस पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे।